Hello students, good morning to all of you. Today we discuss about the units of the fundamental and supplementary units. Last day हमने जो हमारी 7 बेसिक क्वांटिटीज थी लाइक मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस, उनके लिए हमने बेसिक यूनिट जो हम लेके चलते हैं उनके बारे में डिस्कस किया था उसमें। सच एज जैसे अब अगर बात करें लेंथ की, तो लेंथ के लिए हमने क्या यूनिट यूज की थी स्टूडेंट? मीटर। तो हमने वहां से 1 मीटर को डिफाइन किया था, एक टेबल क्रिएट की थी। उस टेबल के अंदर हमने सभी हमारी जो बेसिक क्वांटिटीज हैं उनको पुट किया था। बेसिक, फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड सप्लीमेंट्री। तो जो 7 बेसिक क्वांटिटीज थी हमारी भैया, वो हमने डिस्कस की थी। देयर आर 7 बेसिक क्वांटिटी जिनको हमने डिस्कस किया था भैया। वो 7 कौन कौन सी थी हमारी स्टूडेंट? जैसे लेंथ के केस में मीटर, मास के केस में किलोग्राम, टाइम के केस में सेकंड, टेम्परेचर के केस में केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट के केस में एम्पियर, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी के केस में कैंडला और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के केस में मोल। इन 7 बेसिक क्वांटिटीज को स्टूडेंट हमने डिस्कस किया था। मीटर इन केस ऑफ लेंथ, किलोग्राम इन केस ऑफ ए मास, सेकंड इन केस ऑफ ए टाइम, केल्विन इन केस ऑफ ए टेम्परेचर, एम्पियर इन केस ऑफ ए इलेक्ट्रिक करंट, कैंडला इन केस ऑफ ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, और मोले इन केस ऑफ ए अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस। ये 7 बेसिक क्वांटिटी हम पढ़ चुके हैं स्टूडेंट। अब हम जो डिस्कस करेंगे वो इन्हें सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज के बारे में डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। देयर आर 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी लेके चले थे हम सर। प्लेन एंगल केस में रेडियन, सेकंड थी भाई हमारी स्ट्रेडियन। रेडियन हमारा प्लेन एंगल केस था, स्ट्रेडियन स्टूडेंट हमारा सॉलिड एंगल का केस था। सॉलिड एंगल। तो ये 7 के 7 हम डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट। इनमें हम लेंथ के केस में जो क्वांटिटी आई थी हमारी स्मॉलर लेंथ के लिए, जैसे हमने माइक्रो में, मिली में, एंगस्ट्रॉम में, पिको के अंदर मेजर किया था। और जो लार्जर लेंथ थी हमारी, उनके लिए हम यूनिट लेके चले थे, जिनको हमें मोस्टली जो लॉन्गर डिस्टेंसेस हैं सच एज द डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लैनेट्स, बिटवीन द अर्थ एंड द मून, बिटवीन अर्थ एंड सन, 2 प्लैनेट्स के बीच की जो लार्जर डिस्टेंस होती है स्टूडेंट, उसको मेजर करने के लिए हमें यूज करते थे। जैसे हमने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यूज किया था, लाइट ईयर यूज किया था, और पारसेक यूनिट यूज की थी। तो अब हम इन 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी के ऊपर फोकस करेंगे अपना।
प्लेन एंगल देखिए रेडियन। तो स्टूडेंट रेडियन क्या है? इट इज द यूनिट ऑफ प्लेन एंगल। प्लेन एंगल के लिए हमारी एक यूनिट होती है। अब जो प्लेन एंगल है स्टूडेंट वो कहां से पिक आउट करें हम? अगर बात करें हम एक सर्कल की, ये एक सर्कल लेके चले स्टूडेंट, हैविंग सेंटर पॉइंट O, रेडियस R। अगर हम इसके एक आर्क को कट करें इक्वल टू लेंथ ऑफ इट्स रेडियस, लेट ए बी, ये हमने एक आर्क कट की स्टूडेंट से। तो इस आर्क में इस सेंटर पॉइंट के ऊपर एक एंगल सबटेंड किया है। ये एक एंगल सबटेंड हो गया स्टूडेंट, जिसको हमें 1 रेडियन के नाम से जानते हैं। इट इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल बाय द आर्क हैविंग लेंथ इक्वल टू इट्स रेडियस। जब इस आर्क की जो लेंथ है स्टूडेंट वो इसकी रेडियस के इक्वल हो जाती है, तब जो सेंटर पॉइंट के ऊपर एंगल सबटेंडेड हुआ है वो क्या कहलाता है? रेडियन। इट इज द एंगल सबटेंडेड at the center of a circle by an arc of circle। इस सर्कल की हमने एक आर्क ली स्टूडेंट, दैट इज ए बी, बाय एन आर्क ऑफ सर्कल हैविंग लेंथ equal to radius of the circle। अगर हमारे जो लेंथ ऑफ आर्क ए बी है वो इसके रेडियस के इक्वल आ जाए, दैट इज आर के इक्वल आ जाए, तो उस टाइम पे इस सेंटर ऑफ सर्कल के ऊपर जो एंगल सबटेंड किया जाता है स्टूडेंट उसको हम किस नाम से जानते हैं? रेडियन के नाम से जानते हैं, दैट इज 1 रेडियन। नेक्स्ट आता स्टूडेंट हमारा, तो यहाँ पे आप अगर इसको पुट करना चाहोगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट आपका? 1 रेडियन इज इक्वल क्या आ गया? बताओ स्टूडेंट। लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ आर्क टू द स्टूडेंट रेडियस ऑफ ए सर्कल, उस सर्कल के रेडियस। तो अब हमने डेफिनेशन में शो कराया कि दोनों चीजें हमारी एक ऐसे स्टूडेंट सेम है, तो लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस ऑफ सर्कल सेम है, तो क्या आ जाएगी वैल्यू स्टूडेंट हमारी? 1 के इक्वल आ जाएगी, जो कि हम 1 रेडियन को डिफाइन करते हैं। सेकंड आता स्टूडेंट हमारा स्ट्रेडियन। तो स्ट्रेडियन क्या है? इट इज द एंगल ऑफ, सॉरी इट इज द यूनिट ऑफ, किसके लिए यूनिट होती है स्टूडेंट हमारी? ये तो एक प्लेन एंगल के लिए थी, ये किसके लिए हो जाएगी? सॉलिड एंगल के लिए, सॉलिड एंगल। तो अब जो सॉलिड एंगल क्रिएट होगा वो एक स्फीयर के केस में लेके चलेंगे स्टूडेंट। अगर हम एक स्फीयर लेके चलें, ये लिया हमने एक स्फीयर हैविंग ये सेंटर पॉइंट हुआ स्टूडेंट इसका, ये इसके लिए रेडियस होगी। ये अगर हम इसके आर्क लेके चले ए बी, तो ये इसके के सेंटर पॉइंट के ऊपर एक एंगल सबटेंड किया गया है स्टूडेंट,
यहाँ पे हम सर्कल लेके चलते हैं, इस केस में हम एक स्फीयर लेके चलते हैं। तो जो स्टेडियन है, इट इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए स्फीयर बाय द आर्क ऑफ द लेंथ whose area is equal to square of radius of that a sphere. It is the angle subtended at the center of a sphere. एक स्फीयर के सेंटर के ऊपर सबटेंड किया जाता है स्टूडेंट, किसके द्वारा? बाय आर्क ऑफ स्फीयर। उस आर्क ऑफ स्फीयर के द्वारा whose area of cross section, whose area is equal to the square of a radius of that sphere, जिसका जो एरिया है जो हमने पिक आउट की है, जैसे हम कॉमनली डेली लाइफ के अंदर जो स्फेरिकल बॉडी लेके चलते हैं, फॉर एग्जांपल पोटैटो है हमारा, वाटरमेलन है हमारा, वो लेके चले, टमाटो को लेके चले, अगर हम उसके एक स्लाइस को काटे ऊपर से तो सेंटर के ऊपर एक एंगल जो सबटेंड किया जाता है, अगर उस स्लाइस का जो एरिया है इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ ए रेडियस, तो जो सेंटर के ऊपर एंगल सबटेंडेड वास्टेंड वो क्या कहलाएगा? 1 स्टेडियन का कहलाएगा। तो जैसे इसमें तो लेंथ हमारी इक्वल थी, इसके अंदर क्या आ जाएगा स्टूडेंट आपका? एरिया कट ऑफ द आर्क। सो 1 स्टेडियन इज इक्वल क्या आ जाएगा स्टूडेंट? एरिया ऑफ आर्क बाय में स्क्वायर ऑफ ए रेडियस। इसमें तो क्या था स्टूडेंट हमारा? लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस ऑफ सर्कल था, इसमें क्या आ जाएगा आपका? एरिया ऑफ आर्क बाय स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ ए स्फीयर। तो ये दो हमारे सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होती है स्टूडेंट, रेडियन एंड ए स्टेडियन। सिर्फ एक ही डिफरेंस है, यहाँ पे आप सर्कल लेके चलोगे, इसके अंदर आप स्फीयर लेके चलते हो स्टूडेंट आपका। नाउ वी डिस्कस अबाउट जो एसआई क्वांटिटीज है हमारी, उनकी एडवांटेजेस क्या है स्टूडेंट हमारे? एडवांटेज ऑफ ए एसआई। तो एसआई की फुल फॉर्म क्या होती है? एडवांटेज ऑफ ए एसआई। तो क्या होता है स्टूडेंट हमारा? एसआई का मीनिंग क्या है? सिस्टम जो हम लेके चलते हैं यूनिट का, हमने 3 सिस्टम ऑफ यूनिट लिए थे स्टूडेंट, एमकेएस, सीजीएस एंड एफएएस। तो जो एमकेएस सिस्टम होता है जिसमें हमें लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं स्टूडेंट, तो वहां पे हमने जो एमकेएस सिस्टम था उसको एसआई सिस्टम के नाम से जाना जाता है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ ए यूनिट्स। जो एसआई है हमारा, यहाँ पे क्या है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ ए यूनिट के नाम से इसको जाना जाता है। तो इसकी क्या एडवांटेज है? हमने क्यों इसको अडेप्ट किया? जो पूरा यूनिवर्स है हमारा वो इस एसआई सिस्टम यानी कि जो एमकेएस सिस्टम है इसको क्यों लेके चलता स्टूडेंट? फर्स्ट हमारा, इट इज ए रेशनल सिस्टम ऑफ ए यूनिट, इट इज ए रेशनल सिस्टम ऑफ ए यूनिट।
अब जो हमने रेशनल सिस्टम लिखा स्टूडेंट, यहाँ पे रेशनल का मीनिंग क्या है? हमने बात बताई है भाई जो हमारा सिस्टम है वो एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर का मतलब होता है कि किसी एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए आप एक ही यूनिट ले सकते हो, अनदर यूनिट पुट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर बात करें हम मास के स्टूडेंट, तो मास को आप किस में मापोगे? ग्राम, किलोग्राम के अंदर। अब ऐसा ही केस है तो मोस्टली हम किस में लेके चलेंगे? किलोग्राम के अंदर लेके चलेंगे स्टूडेंट उसको। तो हम उसके लिए कोई अनदर यूनिट नहीं ले सकते। सच एज लेंथ, अगर मैं ये कहूं भाई एक बॉडी का मास है उसको लेंथ में मेजर करो, दिस इज नॉट ए परफेक्ट वे, दिस इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। तो जो हम सिस्टम ऑफ यूनिट लेके चले एसआई, वो कैसा स्टूडेंट हमारा? रेशनल सिस्टम ऑफ ए यूनिट है। सेकंड है कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट, इट इज ए कोहेरेंट सिस्टम ऑफ ए यूनिट। तो अब बात आती है स्टूडेंट कोहेरेंट सिस्टम की। तो कोहेरेंट सिस्टम का मीनिंग क्या है यहाँ पे स्टूडेंट आपका? कि इस केस में अगर हमें कोई यूनिट लेके चले हुए हैं, उसको किसी क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, तो यूनिट जो है हमारी वो सेम रहेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कहूं भाई 60 केजी है किसी बॉडी का मास ऑन द अर्थ सरफेस, और वो मून पे जाके इसका सपोज करो 16 हुआ, तो इनटू में 1/6 तो 10 केजी ही लिखेंगे हम उसको स्टूडेंट, उसका यूनिट चेंज नहीं करेंगे। यानी कि जो सिस्टम ऑफ यूनिट हमारा केजी है तो केजी ही रहेगा। किसी भी क्वांटिटी से आप मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करोगे तो उसकी यूनिट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। देयर इज नो चेंज इन द यूनिट by multiplying and dividing by a physical number to the unit. This is the coherent system. Third है भाई हमारा, it is close to CGS system. It is a very close to CGS system. जो हमें एसआई केस लेके चलते हैं वो सीजीएस सिस्टम के क्लोज होता है। मींस हम एक सिस्टम ऑफ यूनिट को अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली। जो कि हमें नेक्स्ट जो चैप्टर आना है हमारा भाई, उसके अंदर ये बातें चेक भी करेंगे और कन्वर्ट भी करेंगे। जो हमारा वन सिस्टम ऑफ यूनिट है उसको आप सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर बात करें हम लेंथ की, लेंथ को अगर हम 1 मीटर के अंदर अज्यूम किए हुए हैं, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे स्टूडेंट हमारे? 100। अगर बात करें 1 किलोमीटर की तो कितने मीटर होंगे हमारे? 1000 मीटर। बात करें हम मास की, अगर 1 केजी है तो किसके इक्वल आ जाएगा? 1000 ग्राम के इक्वल। तो ये हमारे क्लोज होता है क्योंकि जो एक सिस्टम ऑफ यूनिट है उसको हम अनदर सिस्टम के अंदर इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। इट इज ए मीट्रिक सिस्टम। नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा, इट इज ए मीट्रिक सिस्टम। तो यहाँ पे स्टूडेंट मीट्रिक का मीनिंग क्या है भाई? जो सीजीएस सिस्टम या एमके सिस्टम लेके चलते हैं वो हम उसको पावर ऑफ 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन पावर ऑफ 10। जैसे हम बात करें भाई 1000 ग्राम लिए हुए थे, तो हम इसको अगर मीट्रिक सिस्टम में पुट करें तो क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट? 10 की पावर 3 ग्राम। तो ये होता है स्टूडेंट हमारा मीट्रिक सिस्टम, यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सीजीएस या एमके सिस्टम इन पावर ऑफ 10 की पावर में पुट करना। जैसे हमने 1000 को क्या लिख दिया? 10 की पावर 3 ग्राम लिख दिया। अगर बात करें भाई हम 60 केजी की, तो 60 केजी को आप क्या लिख सकते हो स्टूडेंट? 6 × 10 की पावर 1 केजी, ये लिख सकते हो आप उसमें। तो ये हमारा जो एडवांटेजेस ऑफ एसआई के साथ
एक रेशनल सिस्टम होता है हमारा, कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट होता है, क्लोज टू सीजीएस सिस्टम होता है और एक मीट्रिक सिस्टम होता है स्टूडेंट। अब हम जो एब्रिविएशन यूज करते हैं इनके लिए इन पावर ऑफ 10 में वो यूज करेंगे स्टूडेंट। एक टेबल बनाएंगे हम जिसमें जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, जैसे डेसी, मिली, सेंटी, माइक्रो, नैनो, एंगस्ट्रॉम, पिको, फेम्टो, ये जो ऑटो ये वैल्यूज हैं हमारे, ये किसके इक्वल होते हैं, उसको हम एब्रेशन बोलते हैं स्टूडेंट। वो एक टेबल बनाएंगे हम यहाँ पे। Abbreviation in power of 10, 10 की जो पावर है abbreviation इन पावर ऑफ 10, 10 की पावर के फॉर्म में लेके चलेंगे स्टूडेंट हमारे सीरियल नंबर सब मल्टीपल, सब मल्टीपल क्या है उसका, पावर ऑफ 10। अगर हम बात करें डेसी की, जिसको जो हम रिप्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट, ये हमारा सॉरी प्रीफिक्स हो जाएगा, प्रीफिक्स यहाँ पे लेके चलो आप पे सब मल्टीपल, यहाँ पे आ जाएगा हमारा पावर ऑफ 10। तो सीरियल नंबर फर्स्ट हमारा, तो प्रीफिक्स क्या है स्टूडेंट हमारा डेसी, तो रिप्रेजेंट क्या जाएगी स्टूडेंट हमारी डी। तो हमें डेसी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट, 10 की पावर माइनस 1, यानी कि जो पावर ऑफ 10 लेके आएंगे हमें वो क्या जाएगा 10 की पावर माइनस 1, यानी कि जो डेसीमीटर बोलते हैं जिसको, डेसी फॉर्म जो ली है हमने उसके लिए रिप्रेजेंटेशन डी होगी हमारी, और पावर ऑफ 10 क्या जाएगा 10 की पावर माइनस 1। सेकंड है हमारा सेंटी, तो सेंटी के लिए क्या जाएगा स्टूडेंट सी, पावर क्या आ जाएगी 10 की पावर माइनस 2। थर्ड है स्टूडेंट हमारा मिली, तो मिली केस में क्या जाएगा स्टूडेंट हमारा एम 10 की पावर माइनस 3। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा माइक्रो, तो माइक्रो के लिए स्टूडेंट म्यू 10 की पावर माइनस 6। नेक्स्ट है नैनो, नैनो एन 10 की पावर माइनस 9। एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम क्या हुआ स्टूडेंट हमारा 10 की पावर माइनस 10। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा पिको, पी 10 की पावर स्टूडेंट माइनस 12। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा फेम्टो एट 10 की पावर माइनस 15। 9 स्टूडेंट हमारा ऑटो ए 10 की पावर माइनस 18। तो ये स्टूडेंट हमारे नेगेटिव केस में भाई सीरियल नंबर हो जाएगा, प्रीफिक्स हो गया हमारा,
डेसी सब मल्टीपल रिप्रेजेंटेशन किससे देंगे, डी से। पावर ऑफ 10 कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, 10 के पावर माइनस 1। सेकंड स्टूडेंट हमारा सेंटे, सेंटे के लिए से 10 के पावर माइनस 2, मिली एम 10 के पावर माइनस 3, माइक्रो म्यू 10 के पावर माइनस 6, नैनो एन 10 के पावर माइनस 9, एंगस्ट्रॉम ए के ऊपर डॉट जो बिंदी हम लगाते हैं स्टूडेंट 10 के पावर माइनस 10, पिको P 10 के पावर माइनस 12, फेमटो F 10 के पावर माइनस 15, ऑटो A 10 के पावर माइनस 18। तो ये स्टूडेंट हमें जो आगे फिजिक्स के अंदर डिस्कस करेंगे, क्वांटिटी रिप्रेजेंट करके चलेंगे भाई। अगर हमारा कहीं गैस है तो 10 के पावर माइनस 1, सेंटे की जगह पे 10 के पावर माइनस 2 पुट कर सकते हैं। इसी प्रकार हम पॉजिटिव केस लेके चलते हैं स्टूडेंट। जैसे यहाँ पे लिया हमने भाई, ये तो सभी हमारी नेगेटिव फॉर्म्स होगी, अब हम इनके जगह पे पॉजिटिव फॉर्म लेके चलेंगे स्टूडेंट। प्रीफिक्स हो जाएगा हमारा, सिंबल हो जाएगा। फर्स्ट केस में जैसे हमने इसमें लिया था स्टूडेंट डेका, सिंबल स्टूडेंट डी ए, पावर 10 की पावर 1। जैसे वो माइनस में थी तो ये आ जाएगी हमारे प्लस, हेक्टो एक्स 10 की पावर 2, किलो की 10 की पावर 3, मेगा M 10 की पावर 6। जैसे नेगेटिव केस में थे स्टूडेंट, अब हमारे केस में आ जाएंगे पॉजिटिव में गीगा जी। तो जो गीगा फॉर्म है स्टूडेंट हमारे 10 की पावर 9, टेरा टी 10 की पावर 12। जैसे पिको, फेमटो, ऑटो, आई केस थे सभी हमारे केस वही सेम केस है स्टूडेंट हमारे। टेरा हो जाएगा पेंटा, पी 10 की पावर स्टूडेंट हमारा 15। नेक्स्ट हो जाएगा स्टूडेंट हमारा एक्सा, ई 10 की पावर 8। तो इस प्रकार स्टूडेंट हमें जो हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव प्रीफिक्सेस हैं, सिंबल्स हैं, 10 की पावर फॉर्म्स हैं, उनको यूज करके चलते हैं स्टूडेंट। जैसे हमने नेगेटिव केस में लिया डेसी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेमटो, एंगस्ट्रॉम। इसी प्रकार हमारे पॉजिटिव केस में हो जाएंगे डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेंटा और एक्सा। ये हमारे सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है। और जो हमें 10 की पावर फॉर्म में यूज करते हैं स्टूडेंट, वो आपके एक टेबल हो जाएगी। तो आज जो चैप्टर था स्टूडेंट हमारा सिस्टम ऑफ ए यूनिट, वो कंप्लीट हो जाएगा। अब जो हम आगे डिस्कस करेंगे, हमारे जो एब्रिविएशन जो फॉर्म थे वो इसके लिए एक लास्ट टॉपिक था। आगे जो आप डिस्कस करोगे वो मेजरमेंट ऑफ लेंथ करोगे लार्जर डिस्टेंस के लिए। सिंबॉलिकल जो रिप्रेजेंटेशन आएंगे आपके, वो चैप्टर आना स्टूडेंट। थैंक यू।